हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पर। कल हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन के डेफिनेशन, फ्रैक्शन के टाइप्स और कुछ क्वेश्चंस को भी करने का प्रयास किया था। आज हम लोग फ्रैक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रैक्शंस के आगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कल हम लोगों ने फ्रैक्शन के डेफिनेशन को पढ़ लिया था, इसके टाइप को पढ़ लिया था, जिसमें लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को कवर कर लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं समझिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य, समतुल्य भिन्न, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम वाले भी, तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समतुल्य भिन्न। जैसे कि कोई एक फ्रैक्शन गिवन है, जैसे कि कोई फ्रैक्शन गिवन है a अपॉन में b, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन में हमको सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन मिलेगा वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। किसका? इस फ्रैक्शन का। जैसे कि देखिए, अगर इस फ्रैक्शन में हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, तो इसके बाद जो बनेगा फ्रैक्शन an और अपॉन में bn, ये आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ a अपॉन b। इस एग्जांपल में समझिए, जैसे 6/7 एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन है, हमको इसका फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। फर्स्ट 5, फाइंड फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो देखिए 6/7, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट है। फिर है 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किए हैं तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 6/7, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6/7, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अच्छा से लिख लीजिए। 6/7, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब ऊपर क्या आया? 6 और नीचे 7, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए आपका सेम आ गया। देखिए अब इसमें क्या है, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14, ये भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 6/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 इज 12/14, ठीक है। उसी टाइप से 6 3 जा 21 और 7 3 सॉरी 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 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। उसके बाद है 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। उसी टाइप से 6 5 जा 30, 7 5 जा 35। तो हम किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इतना बात क्लियर है? अब देखिए, मल्टीप्लाई करके भी निकालते हैं और डिवाइड करके भी निकालते हैं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा लार्ज नंबर मिल जाए, जैसे कि एग्जांपल में 64/32, इसका निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है।
तो ये लार्ज नंबर है, तो इसको हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करके निकालेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस नंबर से ऊपर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तब जो नया फ्रैक्शन मिलेगा हमको वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा किसका, 64/32 का। तो जैसे देखिए 64/32, अब देखिए ये दोनों नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है, 2 से, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 32 और यहाँ मिलेगा 60। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, इसका, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जा सकता है, इसको अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 8। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, इसका, ठीक है, क्लियर। और भी इसका निकाला जा सकता है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, तब ये कितना आ गया 8/4। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, इसका। और भी इसको हम कर सकते हैं 8 को 2 से, जब तक डिविजिबल हो डिवाइड करते रहेंगे। ये है 4, ये है 2, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, इसका। नेक्स्ट है 4/2, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1। देखिए ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। तो हम मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हम लोग लगभग सारे टाइप्स को क्लियर कर लिए हैं फ्रैक्शन का। इसमें एक और टाइप है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, तो उसको भी अभी हम समझ लेते हैं, देख लीजिए कितना समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम यहाँ बताते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। अब जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन गिवन है a/b, ठीक है, कोई फ्रैक्शन गिवन है a/b, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जो होता है इसको सिर्फ क्या कर देंगे, उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाता है। तो जो आपका नया फ्रैक्शन बनता है उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो यानी a/b का जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा b/a, ठीक है। न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर बना दिया, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम पूछेंगे कि 6/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो बस इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। अब इसे मान लीजिए सिर्फ a है, इसका रेसिप्रोकल पूछेगा इसका, तो देखिए ए है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक। इसको या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, या तो a लिखे या a/1 लिखे। तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालने जाइएगा ना तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1/a। तो सिंपल किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन पूछे, जैसे कि एग्जांपल में हमसे पूछे कि बताइए 4 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, इस रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। 4 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 1/4, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हम लोग सब फ्रैक्शन को क्लियर कर लिए हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, आपका यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, सब टाइप के फ्रैक्शन को क्लियर कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। इतना नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें
मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग को अनलाइक फ्रैक्शन गिवन रहेगा, उससे हम लोग को बनाना है क्या, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन गिवन रहेगा और हम लोग को सबको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो पहला क्या करना है, स्टेप वन में करना है कि जितना भी डिनोमिनेटर है, अनलाइक फ्रैक्शन का जितना भी डिनोमिनेटर है उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू में डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे। ठीक है, टू मेक एलसीएम इक्वल टू डिनोमिनेटर, एलसीएम इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एंड सॉल्व। ठीक है, इस सिर्फ समझने के लिए है आपका स्टेप वन स्टेप टू। जब आप क्वेश्चन 4-5 बनाइएगा ना इस पे, तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, उतना इसको याद रखने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में 6/7, 5/9, 3/8 एंड 4/5, ये है आपका अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग डिनोमिनेटर है तो इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए सबका। सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है हम लोग का कि एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम लेंगे किसका, 7 का, 9 का, 8 और 5, इस सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आप लोगों ने लेना सीखा होगा क्लास 5 या हाँ 4-5 में, इस टाइप से 7, 9, 8, 5। देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल देंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए इसका एलसीएम निकालने के लिए, 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5। तो देखिए 7 9 जा 63 और 5 8 जा 40, 4 3 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 क्या हो गया 5। मतलब इतना इसका एलसीएम आ गया। देखिए हम अपने मन से डेटा लिए हैं इसलिए इसका एलसीएम इतना आ गया। ठीक है, ये मेरा मन से लिया हुआ डेटा है, किताब से क्वेश्चन नहीं लिया हुआ, इसलिए इसका एलसीएम इस टाइप से इतना लंबा आ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 2520, 2520। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 7 9 जा 63 और 8 5 जा 40, तो जीरो का जीरो हो गया, 4 3 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25, तो 2520 क्या है इसका एलसीएम। अब इस डिनोमिनेटर को क्या करना है, एलसीएम के बराबर करना है। तो देखिए ये है आपका 6/7, तो अब 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2520 बन जाए, तो 7 को छोड़ के जितना है सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 985, 985, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। जितना नीचे है उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर 985 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 985 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद
5/9, तो 9 को एलसीएम 9 को 2520 बनाने के लिए जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को छोड़ करके बाकी जितना बचा है सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 785, तो 785 से नीचे तो 785 से ऊपर। क्लियर है। हाँ, अब आ जाइए 3/8 में। 3/8 को 2520 बनाने के लिए 8 को छोड़ करके बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 9 इंटू 5। अब 795 नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 7 इंटू 9 इंटू 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लास्ट फ्रैक्शन जो आपका है 4/5, 4/5, तो 5 को इतना बनाना है ना, तो 5 को छोड़ करके बाकी 8 9 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 9 8 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 7 9 8 से ऊपर मल्टीप्लाई। देखिए डिनोमिनेटर सब सेम हो गया। ठीक है, अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, बस इसको सॉल्व कर देना। तो देखिए ऊपर कितना आ गया, देखिए इसको एक लाइन हम बढ़ा करके लिख देंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन चला गया है। 6 5 जा 30 और 9 8 जा 72, और नीचे क्या रहेगा, नीचे देखिए 7985, 7985 कितना है 2520, तो हर केस में आपका डिनोमिनेटर क्या रहेगा 2520, 2520। अब यहाँ देखिए, देखिए 8 5 जा 40 इंटू 7 5 जा 35, और ये आपका है 2520। अब यहाँ देखिए 5 3 जा 15 और 7 9 जा 63, 2520, और ये आपका कितना हो गया, इसको कर लीजिए आप, इसको ऐसा रखिए 4 इंटू 72, इसको ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 72, हाँ 72 इंटू 7, ये कितना हो गया 41, और ये हो गया आपका 50, ये आपका हो गया 504/2520। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब हम 30 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो जीरो है, जीरो पे यहाँ रह जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, और 7 3 जा 21, 2520। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, एक जीरो लास्ट में, ये आपका हो गया कितना 5 4 जा 20, कैरी 2, और 5 3 4 जा 12, और 2 कितना हो गया 40, 2520। अब देखिए ये कितना है 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, और 15 6 जा 90, और 90 में आपका 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 91 2520, और ये है आपका कितना 4 4 जा 16, 0 है तो 1, और ये है 20 2520। तब देखिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्योंकि क्वेश्चन जो था ना ये हम अपने मन से ले लिए थे, ये किताब का क्वेश्चन नहीं है, जिसकी वजह से इसका एलसीएम लंबा आ गया, तो एलसीएम लंबा आने की वजह से ये इतना आपका कैलकुलेशन बढ़ गया। लेकिन तरीका यही है अनलाइक फ्रैक्शन से किसी भी फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया, देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, सेम है, सेम है, सेम है ना। तो इसको देखिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए मिटा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे।
देखिए 5/6, 7/9 और 11/12, ये है आपका एक अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। तो हम लोग का पहला काम क्या है कि इसके डिनोमिनेटर को क्या लें, एलसीएम लें। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 6, 9 एंड 12। अब इसका एलसीएम लेंगे। देखिए इसका एलसीएम छोटा आएगा तो आपको ये क्या हो जाएगा, पहले वाले से बहुत इजी बनेगा। वो थोड़ा सा अपने मन से डेटा लेने की वजह से वो उतना लेंदी हो गया। देखिए 6, 9, 12 का एलसीएम लेंगे। तो इसको 2 से पहले लगाएंगे, तब ये 3 बार में, ये तो लगेगा नहीं, और ये 6 बार में। अब 3 से लगाएंगे, तो ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब तो लगेगा नहीं, तो इसका डायरेक्टली एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 2, तो कितना हो गया, 2 3 × 6, 6 3 × 18, 18 2 × 36। इसका एलसीएम कितना आया, 36। तो स्टेप 2 है कि हमको डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है। तो एलसीएम के बराबर करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रोल में आ जाएगा। तो देखिए 5/6 है, और 5/6 को 36 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 6 से। तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 से ऊपर भी करेंगे। अब इसमें आइए 7/9, ठीक है। अब 9 को 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, ठीक है। लास्ट है आपका 11/12। तो 12 को 36 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर। अब क्या हो गया आपका, ये हो गया 30/36, 28/36, और ये आपका हो गया 33/36। देखिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए। चलिए, तो क्लियर है कि मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, और डिनोमिनेटर को एलसीएम के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आगे आइए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कंपेयरिंग फ्रैक्शन या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ, सबसे पहले देखिए ओनली टू फ्रैक्शन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ओनली टू फ्रैक्शन, सिर्फ दो ही फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कहने का मतलब ना कि आपको बताना है कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है या बराबर है या छोटा है। ठीक है, बड़ा छोटा बराबर बताना है जनरली। ठीक है, जैसे कि दो नंबर या दो फ्रैक्शन आपको गिवन है, यहाँ पे a/b, ठीक है, और यहाँ पे x/y। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। यानी कि इसको इससे क्रॉस कीजिएगा मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस कीजिएगा, और देखिएगा कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका प्रोडक्ट छोटा आएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि इसको हम a को y से मल्टीप्लाई करेंगे और b को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है कि इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, एक फ्रैक्शन है 5/6 और एक फ्रैक्शन है 7/9। देखिए सिर्फ दो ही फ्रैक्शन के लिए ये है। जब दो से ज्यादा फ्रैक्शन आएगा उसके लिए दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका देखिए दो फ्रैक्शन है, एक 5/6 और एक 7/9। तभी दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसके सामने ही लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए,
5 को 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उसको ठीक इसके नीचे लिखे हैं। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना आ गया, 5 9 जा 45 और 6 7 जा 42। अब 45 42 में कौन बड़ा? ऑब्वियसली 45 बड़ा। ठीक है, ये बड़ा। तो ये किसके सामने का फ्रैक्शन है? 5/6 वाले का। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 5/6 जो है वो बड़ा है किससे? 7/9 से। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, समझ गए? एक और क्वेश्चन देखिए, 7/9 और 11/13। ठीक है, इसको 17/9 कर लीजिए। 17/9 अपॉन में 11/13। अब इसमें बताना है कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 17 को 13 से और 9 को 11 से। तो 17 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए और 9 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 17 3 जा 51, कैरी 5, 17 1 जा 17 और कैरी 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 और 11 9 जा 99। अब यहाँ देखिए, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। 221 बड़ा है, यानी इसके सामने का फ्रैक्शन ये है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 17/9 इज ग्रेटर देन 11/13। ये क्लियर है? समझ में आया कंपैरिजन? दो फ्रैक्शन के बीच में कैसे कंपैरिजन करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा रहा हूं। अब देखिए, दो फ्रैक्शन के बीच में तो कंपैरिजन कर ली। अब आप बोलिए कि अगर मान लीजिए दो से ज्यादा फ्रैक्शन रहे, कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू फ्रैक्शन। जब दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिया रहे तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना। बस उसी कंसेप्ट को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन को छोटा बड़ा बताएंगे। देखिए, जैसे कि एग्जांपल में क्वेश्चन लेते हैं, बुक से क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका क्या हो, सॉल्यूशन इजी रहे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका 2/5, 3/10, 2/5, 3/10, 9/14, 9/14 और 16/35, 16/35। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसका कंपैरिजन करना है। बड़ा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जैसे इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, तब तक आप कैसे अरेंज कीजिएगा? तो पहला स्टेप इसका यही है कि इसका एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर का। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए। ठीक है, तो पहले आइए इसका हम एलसीएम लेते हैं। 5, 10, 14, 35। अब देखिए, पहले 2 से लगाइए तो ये तो लगेगा नहीं, ये 5 बार में, ये 7 बार में और ये लगेगा नहीं। एटलीस्ट 2 नंबर लगना चाहिए। 2 नंबर लगा। अब देखिए, 5 से लगाते हैं, ये एक बार में, ये एक बार में, 7 लगेगा नहीं और ये 7 बार में। अब 7 लगाइए, ये है 1 1 और ये भी 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 70। ठीक है, इसका 70 एलसीएम आ गया। तो डिनोमिनेटर को क्या बनाइए? 70। देखिए, पहला क्या है? 2/5,
5 को 70 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 14 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 14 से मल्टीप्लाई ऊपर, उसी टाइप से 3/10 है। तो 10 को 70 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर, इसके बाद है 9/14। 14 को 70 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से नीचे, तो 5 से ऊपर, उसी टाइप से 16/35। 35 को 70 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, तो 2 से ऊपर। अब देखिए क्या बना, ये बना 28/70, ये हो गया 21/70, ये आपका 45/70, और ये हो गया 32/70। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम, सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस सभी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है ना, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा, वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा, वो फ्रैक्शन छोटा। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो देखिए न्यूमरेटर 28 है, ये 21 है, ये 45 है, ये 32 है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन न्यूमरेटर कौन है, 45। तो ये सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, इसलिए ये फ्रैक्शन जो होगा ना, ये सबसे बड़ा होगा। ये फ्रैक्शन जो होगा 45/70, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका वैल्यू सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 32, 32/70। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 28, तो ये आपका हो गया 28/70। उसके बाद बचा कौन, 21, तो 21/70, ठीक है। तो देखिए 45 किसका था फ्रैक्शन, 45 इसका है, तो यहाँ लिख देंगे 9/14, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद है 32, 32 किसका था, लास्ट वाला का था, 16/35, 16/35 इसका हो गया। इसके बाद कौन है, 28/70, 28/70 किसका है, 2/5 का है, तब ये 2/5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका कौन है लास्ट, 21, 21 किसका है, 21/70 3/10 का है, तो 3/10 आपका ये हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, दो से ज्यादा फ्रैक्शन का कंपैरिजन, ठीक है। अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा तो वही एलसीएम मेथड को यूज करेंगे, जैसे कि अनलाइक, और अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर रहे थे, बस उसी मेथड को यूज करके। बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि जिसका डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, यदि इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, तो जिसका मतलब कि न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर अगर बराबर है, न्यूमरेटर जिसका कम हो जाएगा, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। बस इतना इसको याद रखना है। इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, तो फिर आगे बताते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ अब। इससे रिलेटेड और भी जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, वो सब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले रहे हैं। आगे देखिए, देखिए अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। पहला तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पूरा कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कन्वर्ट करना सीखा था, इससे इम्प्रॉपर से मिक्स और मिक्स से इम्प्रॉपर, फिर ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चेंज करना सीखा, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना सीखा। उसके बाद कंपैरिजन सीखा दो फ्रैक्शन के बीच में, और फिर दो से ज्यादा फ्रैक्शन के बीच में। अभी तक हम लोग फ्रैक्शन में इतना चीज को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या,
एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन पढ़िए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि x अपॉन में y एक फ्रैक्शन और यहाँ पे है आपका z अपॉन में y है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है इस फ्रैक्शन को। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है ना, तो इसको ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर को ही y लिख देते हैं, मतलब ये y है तो यहाँ पे y आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है एज इट इज जुट जाएगा। ये हो गया आपका ऐड लाइक फ्रैक्शन का, ये ऐड हो गया। और अगर मान लीजिए इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे x अपॉन वाई एंड z अपॉन वाई को, ये y रहेगा और यहाँ x माइनस जेड कर देंगे एज इट इज। ये सिर्फ कब, जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तब। डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तब तो वो तो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, उसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में 6/19, ठीक है, और यहाँ पे है 2/19, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं इस टाइप से लिख लेंगे, पहले 6/19 प्लस 2/19। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 19 का 19 ही रह जाएगा और ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देंगे। तो अभी कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 और 8 अपॉन में 19, यही आ गया इसका आंसर। अगर इसको घटाना रहता तो 6/19 माइनस 2/19, तो हम लोग क्या करते हैं, 19 है दोनों में तो 19 ले लेते और ऊपर वाले को एज इट इज घटा देते, तो 6 - 2 कितना, 4 अपॉन में 19। तो ये है लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक बार इसको देखिए बढ़िया से।